क्या कभी सोचा है कि बिना एक पैसा लगाए भी ऐसी स्किल सीखी जा सकती हैं जिनसे अच्छी खासी कमाई हो सके? सुनने में थोड़ा शायद मुश्किल लगता है, पर आज हम इसी संभावना की तह तक जाएंगे। हाँ, ये सुनने में तो बहुत दिलचस्प लगता है। आज का हमारा विषय यही है कि ये जो मुफ्त ऑनलाइन कोर्स हैं, जी। ये कैसे कमाई का जरिया बन सकते हैं। हमारे पास एक गाइड भी है जिसका नाम है जीरो निवेश से पैसे कमाएं फ्री कोर्स गाइड। अच्छा। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि इन फ्री कोर्सेज के असली फायदे क्या हैं, कौन से प्लेटफॉर्म्स भरोसेमंद हैं, और जो स्किल सीखी उन्हें असल कमाई में कैसे बदलें। और हाँ, कुछ असली कहानियों पर भी नजर डालेंगे जिन्होंने ये कर दिखाया है। चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल। देखिए, आज का जो डिजिटल युग है ना, हाँ, इसमें नई चीजें सीखना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है, बहुत सुलभ है। और सबसे अच्छी बात ये कि जानकारी और हुनर हासिल करने का ये सफर, ये बिना किसी शुरुआती लागत के भी शुरू किया जा सकता है। मतलब जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट, बिना पैसे खर्च किए सीखने का ख्याल ही अपने आप में बड़ा लुभावना है। तो इस गाइड के हिसाब से इसके मुख्य फायदे क्या-क्या हैं? देखिए, गाइड में ना 3 मुख्य फायदों पर जोर दिया गया है। पहला और सबसे जाहिर है पैसे की बचत। हाँ, वो तो है ही। मतलब शून्य निवेश। कोई भी इंसान, चाहे उसकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, अपनी स्किल बढ़ाने की शुरुआत कर सकता है, कोई बोझ नहीं। ठीक है। दूसरा बड़ा फायदा है लचीलापन, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपनी रफ्तार से कहीं भी कभी भी सीख सकते हैं। अच्छा, मतलब अपनी मर्जी से। जी हाँ। तो जो लोग पढ़ रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए यह बहुत बड़ी सुविधा है। और तीसरा फायदा, जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है, वो है कैरियर में बढ़ोतरी की संभावना। देखिए, आज के दौर में डिजिटल मार्केटिंग है, कोडिंग है, डेटा एनालिसिस, इन जैसी स्किल्स की बहुत मांग है। हाँ, ये तो सुन रहे हैं आजकल। तो इन्हें सीखकर कोई भी अपना रिज्यूमे बेहतर बना सकता है, अच्छी नौकरी पा सकता है, या फिर जो अभी कर रहा है उसी में तरक्की कर सकता है। सही कहा, ये तो वाकई ऐसा है जैसे ज्ञान के दरवाजे खुल गए हों, वो भी बिना किसी महंगी चाबी के। लेकिन सवाल ये उठता है कि भाई शुरू कहाँ से करें? गाइड में तो 10 प्लेटफॉर्म्स की बात की गई है और उन्हें 2 हिस्सों में बांटा गया है, सरकारी या भारतीय और दूसरे वैश्विक या टेक केंद्रित। इस वर्गीकरण का क्या मतलब है? इसका क्या महत्व है? हाँ, ये बंटवारा समझना जरूरी है। देखिए, जो सरकारी या भारतीय प्लेटफॉर्म्स है, जैसे एक स्किल इंडिया है, हाँ, सुना है। उनका जोर अक्सर स्थानीय जरूरतों पर, रोजगार पर और वोकेशनल यानी व्यावसायिक स्किल्स पर होता है। अच्छा। दूसरी तरफ जो वैश्विक प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे coursera या गूगल, वो आपको दुनिया भर में जो डिमांड में है, वो एडवांस डिजिटल और एकेडमिक स्किल्स तक पहुंचाते हैं। तो सीखने वाले को अपनी जरूरत और लक्ष्य के हिसाब से चुनना होता है। ठीक है, तो पहले भारतीय प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं। स्किल इंडिया का जिक्र किया आपने, इसमें किस तरह की ट्रेनिंग मिलती है? स्किल इंडिया, इसकी वेबसाइट skillindia.gov.in है। ये मुख्य रूप से ना व्यावसायिक कौशल पर केंद्रित है। यहाँ इंडस्ट्री की जरूरत के हिसाब से कोर्स मिलते हैं। जैसे बेसिक कंप्यूटर चलाना सीख लिया या टैली सीख लिया, ब्यूटिशियन बनना है, इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर का काम, मोबाइल रिपेयरिंग वगैरह। तो ये स्किल्स सीधे तौर पर MSME यानी छोटे और मध्यम उद्योगों में नौकरी पाने में, अच्छा, लोकल लेवल पर। हाँ, या स्थानीय स्तर पर काम करने या खुद का छोटा मोटा व्यवसाय शुरू करने में मदद करती हैं। आधार या मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या स्किल इंडिया के कोर्स आज की जो ये तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी वाली नौकरियां हैं, उनके लिए काफी हैं? देखिए, ये एक अच्छा सवाल है। स्किल इंडिया का मुख्य उद्देश्य तो बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार के लायक बनाना है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां बहुत हाई फाई डिग्री की जरूरत कम होती है। एडवांस टेक स्किल्स के लिए हाँ, शायद दूसरे प्लेटफॉर्म्स बेहतर हों, लेकिन स्थानीय रोजगार और स्वरोजगार के लिए इसकी भूमिका बहुत अहम है। समझ गया। और दूसरा प्रमुख भारतीय प्लेटफॉर्म है स्वयं। यहाँ तो मैंने सुना है स्कूल से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक के कोर्स उपलब्ध हैं। हाँ, बिल्कुल। स्वयं मतलब swayam.gov.in। ये एक बहुत बड़ा मंच है। इसे भारत सरकार ने शिक्षा मंत्रालय और AICTE के सहयोग से बनाया है। यहाँ आपको इंजीनियरिंग, मानविकी, विज्ञान, प्रबंधन, मतलब लगभग हर विषय पर देश के बेहतरीन संस्थानों जैसे IITs और IIMs के प्रोफेसरों द्वारा तैयार किए गए कोर्स मिलेंगे। अरे वाह, IIT IIM के प्रोफेसर्स जी। तो ये एकेडमिक ज्ञान बढ़ाने के लिए या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए या कॉलेज की पढ़ाई में मदद के लिए ये शानदार है जी। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या फेसबुक अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं। चलिए अब वैश्विक और तकनीक केंद्रित प्लेटफॉर्म्स पर आते हैं।
गूगल डिजिटल गराज का नाम तो काफी सुना है। डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए ये कैसा है? गूगल डिजिटल गराज, आप इसे गूगल पर सर्च कर सकते हैं। ये डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में कदम रखने के लिए एक बहुत अच्छी जगह है। खासकर उनका एक कोर्स है फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, हाँ, वो मैंने देखा है। और उसमें मुफ्त सर्टिफिकेट भी मिलता है। ये एसईओ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वेबसाइट को गूगल में ऊपर लाना। हाँ बिल्कुल, और सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग जैसे विषयों की अच्छी बुनियाद डालता है। इन स्किल्स का इस्तेमाल सीधे तौर पर किसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में जॉब पाने, हाँ, आजकल बहुत जॉब्स हैं इसमें। जी, या फ्रीलांस काम करने, या अपना बिजनेस ऑनलाइन प्रमोट करने में हो सकता है। और कोर्सेरा, यहाँ तो दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटीज के कोर्स हैं, जी, जैसे डेटा साइंस, एआई। गाइड में एक ऑडिट मोड का जिक्र है, ये क्या चीज है? coursera.org और इसी तरह का एक और प्लेटफॉर्म है edx.org, जहां हार्वर्ड, MIT जैसे संस्थानों के कोर्स हैं। ये वाकई ज्ञान का भंडार है। हाँ, नाम तो बड़े हैं। जी, यहाँ कंप्यूटर साइंस से लेकर साइकोलॉजी तक सब कुछ है। हाँ। इसमें सबसे रोचक बात यह है कि इनके ज्यादातर कोर्सेज में एक ऑडिट मोड या ऑडिट ट्रैक का विकल्प होता है। ऑडिट मोड मतलब? इसे चुनने पर आप कोर्स के जो वीडियो लेक्चर हैं और पढ़ने की सामग्री है वो मुफ्त में देख सकते हैं। अच्छा, फ्री में एक्सेस। हाँ, लेकिन इसमें सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा और न ही आप असाइनमेंट जमा कर पाएंगे। पर नई और एडवांस चीजें सीखने के लिए ये बेहतरीन तरीका है, खासकर अगर आपका लक्ष्य सिर्फ ज्ञान बढ़ाना है या कोई नई टेक्नोलॉजी समझनी है। तो मतलब सर्टिफिकेट ना मिले तो भी सीखने को तो मिल ही जाता है। लेकिन क्या बिना सर्टिफिकेट के नौकरी मिलना मुश्किल नहीं होता? ये निर्भर करता है। देखिए, कुछ नौकरियों में सर्टिफिकेशन जरूरी होता है, खासकर अगर आप फ्रेशर हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन कई मामलों में, खासकर फ्रीलांसिंग में, या अगर आपके पास पहले से अनुभव है, तो आपका काम, आपका पोर्टफोलियो वो सर्टिफिकेट से ज्यादा मायने रखता है। तो ऑडिट मोड से सीखी स्किल्स का इस्तेमाल करके आप अच्छे प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं जो आपकी काबिलियत साबित करें। ये बात तो सही है, काम बोलना चाहिए। अच्छा, एक प्लेटफॉर्म जिसका जिक्र लगभग हर कोई करता है, यूट्यूब लर्निंग। क्या ये वाकई सीखने का कोई गंभीर जरिया हो सकता है या बस टाइम पास है? नहीं, यूट्यूब को कम आंकना नहीं चाहिए। आज ये सीखने का एक बहुत बड़ा, कह सकते हैं, अनौपचारिक विश्वविद्यालय बन गया है। हाँ। वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, कोडिंग, खाना बनाना, संगीत सीखना, आप नाम लीजिए, लगभग हर स्किल पर हजारों घंटे के ट्यूटोरियल मौजूद हैं, और अक्सर हिंदी जैसी अपनी भाषाओं में भी। हाँ, ये तो है। बस सही चैनल और क्रिएटर को ढूंढना होता है। ये कंटेंट क्रिएशन के लिए, फ्रीलांसिंग के लिए, या किसी भी क्रिएटिव काम के लिए बहुत उपयोगी है। बस सर्च बार में स्किल का नाम और ट्यूटोरियल हिंदी में लिखें, देखिए क्या मिलता है। इसके अलावा गाइड में खान एकेडमी का जिक्र है, वो शायद स्कूली बच्चों के लिए ज्यादा है। हाँ, खान एकेडमी मुख्यतः गणित, विज्ञान, अर्थशास्त्र जैसे शैक्षणिक विषयों पर केंद्रित है। स्कूल और कॉलेज एंट्रेंस के लिए बहुत अच्छा है। और माइक्रोसॉफ्ट लर्न? वो माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजीज जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग, अज्योर, AI वगैरह सीखने के लिए है। IT सेक्टर के लिए बहुत जरूरी। ठीक है। और HubSpot एकेडमी? वो मार्केटिंग और सेल्स स्किल्स के लिए बढ़िया है, खासकर इनबाउंड मार्केटिंग, स्टार्टअप्स और मार्केटिंग जॉब्स के लिए उपयोगी। और एक कोड एकेडमी भी है, शायद कोडिंग के लिए। जी, कोड एकेडमी का फ्री प्लान है, जिसमें कोडिंग की दुनिया में पहला कदम रखने के लिए जैसे पाइथन, HTML, CSS के बेसिक कोर्स मिल जाते हैं। वेब डेवलपर या टेस्टर बनने की नींव। बाप रे, इतने सारे विकल्प देखकर तो लगता है कि सीखने के लिए संसाधनों की कोई कमी नहीं है, अगर कोई सीखना चाहे तो। बिल्कुल। और अगर हम इसे बड़े स्तर पर देखें तो ये प्लेटफॉर्म्स मिलकर अवसरों का एक पूरा इकोसिस्टम बनाते हैं। जैसे स्किल इंडिया आपको जमीनी स्तर पर काम करने लायक बनाता है। हाँ। स्वयं आपकी अकादमिक नींव मजबूत करता है। हाँ। coursera और माइक्रोसॉफ्ट लर्न आपको ग्लोबल टेक इंडस्ट्री के लिए तैयार करते हैं। गूगल और HubSpot डिजिटल दुनिया में आगे बढ़ाते हैं, और यूट्यूब तो है ही, लगभग किसी भी स्किल को सीखने का रास्ता खोलता है। मेरा तो सुझाव है कि आज ही किसी एक प्लेटफॉर्म पर जाकर देखना चाहिए कि उनके लिए क्या सबसे अच्छा है। ठीक है, मान लिया, प्लेटफॉर्म्स चुन लिए, कोर्स भी कर लिया, मेहनत भी कर ली, लेकिन असली सवाल तो ये है कि इन सीखी हुई स्किल से पैसे कैसे कमाएं? गाइड में इसका 5 कदमों वाला एक्शन प्लान दिया गया है, ये जानना तो बहुत जरूरी है। हाँ, ये सबसे अहम हिस्सा है, क्योंकि सिर्फ स्किल सीखना काफी नहीं है, उसे कमाई में बदलना ही असली चुनौती है ना? मार्केटिंग है, कंटेंट राइटिंग है, वीडियो एडिटिंग, डेटा एंट्री, बेसिक कोडिंग, इनकी काफी मांग है। और साथ ही ये भी देखें कि आपकी रुचि किस में है, मजा भी तो आना चाहिए। सही बात है। ओके,
स्किल चुन ली, फिर? दूसरा कदम है सिर्फ थ्योरी नहीं, प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दें, मतलब करके सीखना। जो भी सीखें उसे करके देखें। हर कोर्स के साथ कम से कम 2-3 छोटे प्रोजेक्ट्स जरूर बनाएं। उदाहरण के तौर पर? मान लीजिए आप फोटोशॉप सीख रहे हैं तो कुछ असली तस्वीरों को एडिट करें या कोई पोस्टर बनाएं। वेब डिजाइनिंग सीख रहे हैं तो एक साधारण सी वेबसाइट बना लें, अपनी ही बना लें। यही प्रोजेक्ट्स आगे चलकर आपका काम दिखाएंगे। यानी करके सीखना सबसे जरूरी है। ठीक है, तीसरा कदम क्या है? तीसरा है एक असरदार पोर्टफोलियो तैयार करना। ये समझ लीजिए आपके काम का ऑनलाइन रेज्यूमे है। अच्छा, ऑनलाइन रिज्यूमे। हाँ, आपने जो प्रोजेक्ट्स बनाए हैं उन्हें अच्छे से प्रस्तुत करें। इसके लिए बिहांस है, खासकर डिजाइनर्स के लिए। लिंक्डइन पर डाल सकते हैं या एक साधारण गूगल साइट्स पर फ्री में वेबसाइट बना सकते हैं। और अगर किसी कोर्स का सर्टिफिकेट मिला है तो उसे भी जरूर शामिल करें। पोर्टफोलियो बन गया, अब काम कहाँ मिलेगा? चौथा कदम इसी से जुड़ा होगा शायद। बिल्कुल, चौथा कदम है कमाई का सही प्लेटफॉर्म चुनना। यहाँ 2 रास्ते हैं। एक तो अपवर्क, फाइवर, freelancer.com जैसी ग्लोबल फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं, उन पर प्रोफाइल बनाना। जहां दुनिया भर से काम मिलता है। जी। दूसरा रास्ता है अपने आसपास स्थानीय स्तर पर काम ढूंढना। अब देखिए, छोटे दुकानदार हैं, बिजनेस हैं, स्कूल हैं, कोचिंग सेंटर हैं, आजकल सबको डिजिटल मदद की जरूरत होती है। हाँ, ये तो है। वेबसाइट, सोशल मीडिया। बिल्कुल, आप उन्हें सोशल मीडिया संभालने, वेबसाइट अपडेट करने या पोस्टर बनाने जैसी सेवाएं दे सकते हैं। और आखिरी 5वां कदम, ये शायद सबसे मुश्किल होता होगा, काम को बनाए रखना, आगे बढ़ते रहना। सही कहा आपने। 5वां कदम है नेटवर्किंग और लगातार सीखते रहना। अपने फील्ड के लोगों से ऑनलाइन जैसे लिंक्डइन ग्रुप्स में और ऑफलाइन भी जुड़ें। कई बार काम जान पहचान से भी मिलता है। हाँ, नेटवर्किंग तो जरूरी है। और सबसे जरूरी, टेक्नोलॉजी और बाजार की जरूरतें बदलती रहती हैं, इसलिए हर कुछ महीनों में अपनी स्किल्स को अपडेट करते रहें, कुछ नया सीखते रहें, रुकना नहीं है। ये 5 कदम सुनने में तो सीधे लगते हैं, पर इन्हें लगातार फॉलो करना ही असली मेहनत है। क्या गाइड में कुछ ऐसी असली कहानियां भी हैं जो दिखाती हों कि लोग वाकई इन तरीकों से सफल हुए हैं? थोड़ी प्रेरणा मिले। हाँ बिल्कुल, प्रेरणा के लिए ऐसी कहानियां बहुत जरूरी होती हैं। गाइड में 2 उदाहरण दिए गए, मुझे काफी अच्छे लगे। बताइए। पहली कहानी सुनीता जी की है, जो महाराष्ट्र के कोल्हापुर की एक गृहिणी है। उन्होंने कुर्सेरा से SEO और वर्डप्रेस का फ्री कोर्स किया था। अच्छा, घर बैठे ही? जी। पहले उन्होंने इसका इस्तेमाल अपनी परिवार की जो साड़ी की दुकान थी, जी। इसको ऑनलाइन लाने में किया। जब उन्हें इसमें सफलता मिली तो उन्होंने फाइवर जैसी वेबसाइट पर SEO से जुड़ी कंटेंट राइटिंग की सेवाएं देना शुरू की। अरे वाह। और आज वो घर बैठे ही भारत और विदेश के क्लाइंट्स के लिए काम करके अच्छी कमाई कर रही हैं। अरे वाह, ये तो वाकई कमाल है। मतलब घर बैठे एक फ्री कोर्स से शुरुआत करके ग्लोबल क्लाइंट्स तक। जी हाँ। और दूसरी कहानी बिल्कुल अलग है। ये झारखंड के एक छोटे शहर के पॉलिटेक्निक छात्र मनोज की है। अच्छा। वो अपने ही इलाके में काम करना चाहते थे। ठीक है। उन्होंने स्किल इंडिया पोर्टल से सोलर पैनल लगाने और उसकी मरम्मत करने का फ्री कोर्स किया। अच्छा, सोलर पैनल वाला। हाँ। कोर्स पूरा करके उन्होंने अपने गांव और आसपास के इलाकों में सोलर पैनल इंस्टॉलेशन का काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनका काम बढ़ गया और आज वो एक सफल स्थानीय उद्यमी बन गए हैं। यह दोनों कहानियां बिल्कुल अलग हैं। एक ग्लोबल फ्रीलांसिंग की, दूसरी एकदम लोकल उद्यमिता की। लेकिन दोनों में एक बात कॉमन है, फ्री कोर्स से स्किल सीखी और उसे काम में बदला। ये वाकई हिम्मत बढ़ाने वाली बातें हैं। बिल्कुल, दिखाती हैं कि रास्ते अलग हो सकते हैं पर मंजिल मिल सकती है। अच्छा, फ्री कोर्सेज एक अच्छी शुरुआत है, मान लिया। लेकिन अगर किसी को अपनी आय को और बढ़ाना है या इसे एक फुल टाइम करियर बनाना है, तो आगे क्या? क्या गाइड में इसके लिए भी कुछ सुझाव हैं? मतलब प्रो लेवल पर जाने के लिए? हाँ, गाइड में कुछ एडवांस टिप्स भी दी गई हैं, जिन्हें हम प्रो टिप्स कह सकते हैं। ये फ्री से प्रीमियम लेवल पर जाने में मदद करती हैं। बताइए, क्या है वो? पहली टिप है, किसी एक खास क्षेत्र, नीश में माहिर बने। मतलब स्पेशलाइज करें। सब कुछ थोड़ा थोड़ा जानने से बेहतर है किसी एक चीज में बहुत अच्छे बने। जैसी सिर्फ ग्राफिक डिजाइनर होने के बजाय आप बने रेस्टोरेंट मेन्यू डिजाइन स्पेशलिस्ट, या सिर्फ कंटेंट राइटर की जगह बने टेक्नोलॉजी ब्लॉग राइटर। जब आप किसी चीज के स्पेशलिस्ट होते हैं ना, तो आप ज्यादा पैसे मांग सकते हैं और क्लाइंट्स आप पर ज्यादा भरोसा करते हैं। आपकी एक अलग पहचान बनती है। ये बहुत पते की बात है। मतलब जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स नहीं, मास्टर ऑफ वन बने। ठीक है, दूसरी टिप क्या है? दूसरी टिप है, सॉफ्ट स्किल्स पर काम करें।
देखिए, तकनीकी ज्ञान तो जरूरी है ही, लेकिन क्लाइंट से कैसे बात करनी है यानी कम्युनिकेशन, हाँ, वो बहुत जरूरी है। काम समय पर कैसे पूरा करना है, टाइम मैनेजमेंट, उनकी ज़रूरतों को कैसे समझना है, क्लाइंट मैनेजमेंट, ये सॉफ्ट स्किल्स लंबे समय में आपकी सफलता तय करती हैं। खासकर फ्रीलांसिंग में तो ये बहुत ही ज़रूरी हैं। बिल्कुल, टैक्स के लकीली काफी नहीं। और तीसरी प्रो टिप? तीसरी है अपना सोशल प्रूफ बनाएं। सोशल प्रूफ मतलब अपने काम का सबूत दिखाएं। जब भी कोई प्रोजेक्ट पूरा करें, क्लाइंट से फीडबैक या टेस्टिमोनियल मतलब प्रशंसा पत्र जरूर मांगे। अगर वेबसाइट्स पर काम करते हैं तो रेटिंग्स और रिव्यूज इकट्ठे करें। लिंक्डइन पर लोग आपके काम के बारे में अच्छी बातें लिखें यानी रिकमेंडेशंस, इसका प्रयास करें। अच्छा, ताकि दूसरे देख सकें कि आपका काम अच्छा है। जी, जब दूसरे लोग आपके काम की तारीफ करते हैं तो नए क्लाइंट्स को आप पर भरोसा करने में आसानी होती है। तो अगर हम इसे बड़ी पिक्चर में देखें, ये टिप्स आपको सिर्फ एक स्किल वाले व्यक्ति से एक भरोसेमंद प्रोफेशनल बनाते हैं, भीड़ से अलग करते हैं। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि ये जो 10 फ्री कोर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, एक सही एक्शन प्लान और लगातार सीखने का जज्बा, ये सब मिलकर कमाई के नए रास्ते खोल सकते हैं। चाहे स्किल इंडिया जैसा भारतीय मंच हो या कोर्सेरा जैसा ग्लोबल, सबके अपने फायदे हैं और इनका तालमेल तो कमाल का हो सकता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? शायद यही कि अवसर हमारे चारों तरफ हैं, बस उन्हें पहचानने और पहला कदम उठाने की जरूरत है। बिल्कुल सही। और ये याद रखना जरूरी है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। हाँ, वो तो है। ये रोज थोड़ा थोड़ा सीखने, अभ्यास करने और हार न मानने का नतीजा है। सबसे महत्वपूर्ण है शुरुआत करना। आज ही कोई एक प्लेटफॉर्म देखें, कोई छोटा सा कोर्स चुनें और उसका पहला मॉड्यूल पूरा करने का लक्ष्य रखें। बस शुरू कर दें। ये तो हुई नई स्किल्स सीख कर उनसे कमाई करने या अपना काम शुरू करने की बात। लेकिन यहाँ एक और पहलू सोचने लायक है। क्या इन्हीं मुफ्त संसाधनों का इस्तेमाल करके कोई अपनी मौजूदा नौकरी में बेहतर प्रदर्शन कर सकता है, या शायद प्रमोशन पा सकता है, या क्या पता पूरी तरह से अपना करियर ही बदल सकता है? ये भी एक दिलचस्प संभावना है जिस पर मेरे ख्याल से विचार किया जा सकता है।